सकती है, भरा के दे सकती है, बाउंड्री वाल करके एनओसी दीजिए ना भाई, एनओसी भरा कर दे दीजिए। बिना के भैया अच्छा पलटी मारने में माहिर कौन है बिहार जानता है पूरा देश। जुमलाबाजी में कौन है आगे? यहाँ क्यों आए थे मालूम है आपको? मौसम सुहाना था और और सांसद जी को मनाना था। दिक्कत क्या था? मौसम सुहाना था, सांसद जी अनशन पे बैठे हुए थे, उनको मनाना था। के लिए बैठे थे भैया? हाँ, नौटंकी करने के लिए। अरे ये भी जनता जान रही है। जाकर पूछ लीजिए कि सांसद जी हमारे एम्स के लिए बैठे थे, नौटंकी के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने मित्रा के बारे में सोचा, मित्रा पे दया किया और खासकर मित्रा के केंद्र, मित्रा के हृदय स्थली दरभंगा पे दया करके एम्स दिया। आप भी कहिए, विनती करिए मुख्यमंत्री जी से। लेकिन दिक्कत है भैया, तेजस्वी यादव जो नौमी फेल है वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। लोग छोटी भैया करते हैं। आप विनती करिए, हम दोनों भाई मिलकर प्रार्थना करिए ना, एक साथ कहिए नहीं करवाइए, एनओसी ला के दे दे। नहीं भैया, उन पे यही कहावत फिट बैठेगा, हम बउआ लिखे आवे हो तो ना मिटावे आवे हो तो दोनों हाथे। तो अभी क्या कर रहे हैं? दोनों हाथे मिटा रहे हैं, दोनों हाथे मिटा रहे हैं। सर्टिफिकेट भैया अच्छे हैं, पीएचडी कैले हैं दरभंगा। जो आपका काम है वो कीजिए, जो मेरा काम है वो करेंगे। हमारी सरकार ने कह दिया, कह देने से नहीं होगा, जुमलाबाजी मत कीजिए भैया, एनओसी दीजिए, बात को खत्म कीजिए। दोस्तों नमस्ते, एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं उसी स्थल पर जहां पर कहा यह जा रहा था कि एम्स का निर्माण होगा, दरभंगा एम्स का निर्माण होगा। जी हां, हम अभी शोभन पर खड़े हैं, उसी शोभन पे खड़े हैं जहां पे अभी कुछ दिन पहले जेडीयू का धरना हुआ था और अभी बीजेपी का धरना आज समाप्त हुआ है। और हमारे साथ एम्स वाले मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे बीजेपी जेडीयू के भी नेता है और बगल में बीजेपी के भी नेता है। दोनों आदमी से पक्ष रखेंगे कि भैया किनके गलती के वजह से एम्स का निर्माण नहीं हो रहा है, जनता को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब दोनों आदमी धरना दे रहे हैं, 1 तारीख को दे रहे हैं, अब 2 तारीख से दे रहे हैं, जनता समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। यानी लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है वो आप सीख सकते हैं महागठबंधन के धरना से। समझ गए भाई साहब, लोकतंत्र की हत्या कैसे करनी है आप महागठबंधन से सीख सकते हैं। और अगर अधिक सीखना है तो हमारे राजद के साथी से सीख सकते हैं कि लोकतंत्र को कैसे खत्म करना। आप आ जाइए धरना पे। ये सरकार अभी जो वर्तमान की सरकार है वो भाजपा के साथ मिलकर कैबिनेट से फैसला कर ली कि दरभंगा में एम्स के लिए मैं डीएमसीएच की जमीन देता हूं। कैबिनेट से फैसला करके वहां पे मट्टी लगभग साल भर में वहां पे मट्टी भरा कर भी जमीन दे दी। लेकिन जब बिहार में सरकार बदली तो नीतीश बाबू के जो कुछ सिपा सलाहकार चारों तरफ रहते हैं वो जाकर बोले कि सर 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 वही जमीन के छोड़ू, नहीं दे दे तो कुछ हमारा फायदा हो जाए। क्या कहिएगा, काहे बदले, काहे जगह बदले? नीतीश कुमार ने उस जगह को फाइनल किए थे। देखिए कंटेस्टेड जगह है, जाम का समस्या है, सुन लीजिए। जाम का समस्या है शोभन में। ये बात तो पहले भी सोचा जा सकता था ना, जब आप इन लोगों के साथ सरकार कोई चीज को सुधारने का कोशिश करते हैं तो ये अच्छी बात है ना। एक सेकंड, हमारा वो निर्णय गलत था कि नहीं था, हमको बोलने दीजिए। इनके बीच में हम एक बार भी नहीं बोले। शोभन का मामला है, शोभन सबसे सुरक्षित जगह है एम्स के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ मिट्टीकरण करके हमारी सरकार टोटल काम कंप्लीट करके बाउंड्री करके देगी। हाँ, ऊपर से इन लोग ने एक मर्तबा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रिजेक्ट किया, दूसरी मर्तबा अगर ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मिट्टीकरण करें तो उससे पहले सिर्फ एक एनओसी चाहिए। अभी कह रहे हैं निरीक्षण टीम जो रिजेक्ट करके गई है उसके बारे में ये बात मैं बता रहा हूँ। निरीक्षण टीम जो आई होगी किसके कहने पर आई होगी? स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के कहने पे आई होगी, नहीं मोदी जी के कहने पे। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग का मामला है, वो आई। आज स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य राज्य मंत्री यहाँ आकर कह के चले गए कि एक लाइन में उन्होंने अपना संदेश यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। और वो बीच में एक कहानी भी सुनाया, जो बीच में G20 का जो भोज हुआ था उसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो वो पर्सनल टॉपिक था, मैं उसको इस पे नहीं रखूंगा, लेकिन संज्ञान में ला देता हूँ कि उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार की सरकार
निर्विवादित भूमि, यानी कि जिस भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, और उसका जो लैंड डेवलपमेंट करके बिहार सरकार को देनी है, वो जिस दिन लैंड डेवलपमेंट करके दे देती है बिहार सरकार, उसके अगले दिन पर यहाँ पे एम्स का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। कहने का मतलब जो निरीक्षण करके गए थे उनके मालिक बोल दिए कि आप दिए वो जमीन से, जमीन दे दीजिए, हम आपको एम्स बना देते हैं। ये जुमलेबाजी है, ये केवल जुमलेबाजी है। तो भाई साहब, अगर आपको एम्स बना के देना है यहाँ, तो आप एनओसी काहे नहीं दे रहे हैं? आप गड्ढा में एम्स बनेगा बता दीजिए भैया, या समंदर में, आप भर के समंदर में बिल्डिंग बन रहा है, मॉल बन रहा है, दुनिया बस रहा है। समुंदर में बिल्डिंग भी बनेगा, समुंदर में मॉल भी बनेगा, और प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि समुंदर में रेल लाइन भी हम बिछा देंगे, जो मुंबई में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात, इनको लो लैंड लग रहा है, देखिए, ठीक है, ये दोहरी राजनीति है भाजपा की। यहाँ पर इस केवल एक एनओसी चाहिए राज्य सरकार में। अगर कानून के तहत अगर कहीं भी ये कहा जाए कि भारत सरकार एनओसी देगी, तो मैं इनके बात को मान लूंगा। यहाँ क्या है, करना नहीं है, भटकाना है, करना नहीं है, ये अपनी बात कर रहा है। राज्य सरकार नीतीश कुमार तैयार है, लेकिन तेजस्वी यादव जी, केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार नहीं चाह रही है कि बिहार का भला हो, मिथिला के लोगों का भला हो, ये लोग नहीं चाह रहे हैं। मैं अपने मित्र से कहता हूँ कि हम दोनों आदमी मिलकर कहे, हे नीतीश बाबू, मैं आपका चरण वंदन करता हूँ, मैं दरभंगा से हूँ, आप मुझे जमीन दे दो और केंद्र सरकार उस पे बना देगी। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, बिना राजनीति किए हुए, बिना जुमलेबाजी किए हुए एनओसी दे दीजिए, जानकारी तो लीजिए। एनओसी देने का काम हमेशा जो जिस स्टेट में कोई सेंट्रल काम करती है, वो स्टेट सरकार एनओसी देती है। ये जमीन तैयार है, हम इनको नहीं दिक्कत नहीं है, इनको जानकारी नहीं। भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जमीन उपलब्ध करा दे। एम्स का मामला है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, इनको जानकारी का एक कहे ना, बिहार सरकार सिर्फ जमीन दे सकती है, भरा के दे सकती है, बाउंड्री वाल करके एनओसी दीजिए ना भाई, एनओसी नहीं दे रहे हैं, एनओसी नहीं दे रहे हैं, खाली आप लोग गलत राजनीति करते हैं। यानी भरा कर दे दीजिए, बिना के आपको पलटी मार देंगे। अच्छा, पलटी मारने में माहिर कौन है, बिहार जानता है, पूरा देश। जुमलाबाजी में कौन है आगे, जुमलेबाजी नेट पे सर्च कर लीजिए भैया। पलटी मारने में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी महारत हासिल कैले है कि नहीं, निवेदन है, बता दीजिए। विकास, अगर बिहार में, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास में महारत हासिल किए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सत्ता में बैठे तो भाजपा की बदौलत, रेल मंत्री बने तो भाजपा की बदौलत। आज जो ये बात कर रहा है, तो केंद्र में सरकार बनी है तो वो नीतीश कुमार के बदौलत 40 सीट वाले को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन काबिलियत पे ना, जो हुनर पे ना, है बार पलट जाने की, अगर हुनर नहीं होता ये बाज नहीं आते हैं। अगर हुनर नहीं होता है 100% वाले मुख्यमंत्री बनते। सबसे बड़का डर जानते हैं भैया, सबसे बड़का डर जानते हैं क्या है, जानकारी पर, इंजीनियर पर, सबसे बड़का डर इनको क्या है, सो समझा देते हैं। तो समझाइए, समझाने में लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को कभी कभी रात में सपना आता है कि अरे हम तो प्रधानमंत्री थे, उठते हैं तो देखते हैं मुख्यमंत्री है। तो वो जो सपना आता है, वो सपना को जो हकीकत बदलना चाहते हैं, तो वो उफान मारता है। प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये तो इंजीनियर है। समझ लीजिए, कैबिनेट के फैसला को बदल देना, आपने कैबिनेट में फैसला लिया, और व्यसन के जैसे हम कह दे भैया, इस देश का नेता नहीं बनेगा तो क्या विदेश का नेता बनेगा? 300 करोड़ बर्बादे में कर दिए वहाँ पे मट्टी भर के, यूज में आ जाएगा, पता नहीं है आपको। आप इसको भरवा के दीजिए ना, भरवा एनओसी दे दीजिए। किस चीज का रिजेक्ट किए थे, जो रिजेक्ट किए थे कि अच्छा छोड़िए, लो लैंड तो कह दिए ना, इससे बड़का एनओसी का चाहिए। जुमले भारत सरकार के मंत्री लिखित, भारत सरकार के मंत्री आकर कह दिए कि बिहार सरकार जिस दिन इस जमीन को डेवलप करके दे देगी, हम एम्स यही बना देंगे। हमारे आदरणीय सांसद थे, मालूम है आपको, मौसम सुहाना था और विधान और सांसद जी को मनाना था। दिक्कत क्या था, मौसम सुहाना था, सांसद जी अनशन पे बैठे हुए थे, उनको
बनाना किस चीज था। के लिए बैठे थे भैया? हाँ, नौटंकी करने के लिए। जी। अरे ये कहने का जानती है। जनता जान रही है। आप जाकर पूछ लीजिए कि सांसद जी हमारे एम्स के लिए बैठे थे, नौटंकी के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गोपाल जी ठाकुर को। उन्होंने कहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन अगर कोई चाहेगा दरभंगा से एम्स ले आकर नालंदा में रख दे, मरने नहीं होने दूंगा। करते हैं मेरे सांसद जी भी सही टॉपिक पे बात नहीं कर सकते सांसद जी ने हैं। कहा कि अगर किसी को दरभंगा से एम्स ले जाना होगा तो मेरे लाश पर गुजर के ले जाएगा, मेरे जीते जी दरभंगा से नालंदा में एम्स नहीं बनेगा, बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, बनेगा तो सोलन में बनेगा। मैं खुद चाहता हूँ, मैं भी इसी दरभंगा का हूँ। करता हूँ कि हे देवता, हे प्रभु, आपको पल्टासन की बीमारी है, उसको दूर करिए और आप एम्स के लिए जमीन भरा कर दे दीजिए। पूरा दरभंगा वासी आपका ऋणी रहेगा। आपने दिया है, हे प्रभु दया करिए, दरभंगा पे दया करिए, मिथिला पे दया करिए, जुमलेबाजी कीजिए दरभंगा को। मैं दया का भीख मांगता हूँ, बनाने का मैं मुख्यमंत्री से दया का भीख मांगता हूँ। हे प्रभु, आप दरभंगा को बकस दीजिए, बहुत बर्बाद किया बिहार को, दरभंगा को मट्टी भरा कर दे दीजिए, जो एम्स बन जाएगा। माफ कर दीजिए दरभंगा वासी को, मिथिला वासी। सुनिए, आपके 3 मंत्री आए थे, क्या बोले करिएगा, उस बीच में बात कीजिए ना भैया। क्या बोले? मैं आपको फिर कह देता हूँ, बोलिए। भगवान कृष्ण गए थे कौरव के पास और कहे थे कि हे कौरव, हे दुर्योधन, तुम पांडव को 5 गांव दे दो, राज्य नहीं देना चाहते हो जी। दुर्योधन घमंडी था, उन्होंने 5 गांव देने से इनकार कर दिया। बोला एक को गांव दे दो, उसी में घमंडी यहाँ पे गोपाल जी ठाकुर भैया सुनिए पूरा, जो नौटंकी करते हैं, एक को गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन को घमंड था कि हम तो बहुत मजबूत हैं, एक को गांव नहीं देंगे। बोले गोपाल जी भी बहुत मजबूत है, लंबे चौड़े, करने के लिए वो घर दे दो। तो दुर्योधन घमंड में बोला कि कृष्ण को बंदी बना लो, और इसका नतीजा हुआ कौरव का नाश और सत्यानाश हो गया। कौरव मिट्टी में मिल गया और उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया। और मैं आज यहाँ से कह देता हूँ, अगर आपने मिथिलावासी को छला, अगर इस जमीन को भराकर, इस जमीन को डेवलप करके अगर आपने नहीं दिया, तो उस कौरव की तरह इस महागठबंधन का भी नाश हो जाएगा। अगर मिथिलावासी नहीं दिए, मिथिलावासी एनडीए का भी सर्वनाश हो जाएगा। मिथिलावासी पान मखान और मांस खिलाना जानती है, तो वही मिथिलावासी आंदोलन करना भी जानती है, और मछली को काट कर पका कर खाना भी जानती है। कि हम लोग नहीं भैया, भाजपा वाले के मुंह से अच्छा लगता है। वो तो आपको पता है कि जिनके साथ है उनके राज्य में खाली काटे, लूटे, गोली कांड, ऐसा एक दिन नहीं होता है। आप जदयू वाले हैं, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री जो गोदी में बैठे हैं लालू जी, सबका चैन सही कीजिए। क्या है वो, क्या है बताइए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी कमजोर पड़ता है तो आप सबका इस्तेमाल करता है। माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको मजबूती है आपके अंदर तो सीधा निर्देश से। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ट्रैक पर, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी लालू जी के गोद में है। मैं आग्रह करता हूँ, हे माननीय नीतीश देवता, हे माननीय बिहार के कर्ता धर्ता, अच्छा मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हम दोनों भाई दरभंगा के हैं, ये जदयू से हैं, हम भाजपा से हैं, आप भी हाथ जोड़ के कहिए, हे भगवान, हे नीतीश भगवान, हमको एम्स दे दीजिए और यहाँ दरभंगा वासी पे दया करिए, दया करिए। और जहिया माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, आपका भी इच्छा होगा तो चल आइएगा इस एम्स के शिलान्यास में। एम्स के लिए दया करिए और दरभंगा के लोगों को मत सताइए। जब आदमी कोई भी अगर राजनीति करती है भैया, वो गलत करती है। आदमी भोजन के बिना तो एक दिन रह सकता है, दूसरे दिन वो मांग कर खा लेगा, लेकिन दर्द मैं जानता हूँ। जब किसी गांव के गरीब को अगर कोई खतरनाक बीमारी होता है और उसको दिल्ली एम्स जाना पड़ता है, उस दर्द को भाई आप भी जानते हो, ये अगर मैं भी जानता हूँ। और लोग मर जाते हैं, पैसा के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने मिथिला के बारे में सोचा, मिथिला पे दया किया, और खासकर मिथिला के केंद्र, मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा पे दया करके एम्स दिया। आप भी कहिए, विनती करिए मुख्यमंत्री जी से। लेकिन दिक्कत है भैया, तेजस्वी यादव जो नौमी फेल है वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। लोग छोटी भैया करते हैं। आप विनती करिए, कुमार जी के पास
हम दोनों तेजस्वी जी के पास चले हम गए। दोनों भाई मिलकर प्रार्थना करिए ना, एक साथ कहिए हे प्रभु, हे देवता, नहीं करवाइए, हे प्रभु, हे कहिए कि एनओसी ला के दे दे। नहीं भैया, नौटंकी नहीं आप करवाइए। कहिए ना मुख्यमंत्री जी को, आप कहिए हे ना, देवता, आप कहिए ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को एनओसी दे दे। ईमानदारी से कहिएगा, NOC 1264 करोड़ रुपया, एक ही मामला 1264 करोड़ रुपया आपको प्रधानमंत्री जानकारी जी सुनिए कैबिनेट से दिए कि नहीं दिए? एक ही मामला फंसा हुआ है, एनओसी। एनओसी कोई मामला नहीं। भारत की सरकार एनओसी किस चीज का देगी? एनओसी देने रिजेक्ट का, करने का। एनओसी देने का हम काम- दोबारा रिजेक्ट नहीं करेंगे। एनओसी जनता जान रही है। दोबारा हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब है क्या, इन पे यही कहावत फिट बैठेगा, हम पे रे नहीं- बउआ लिखे आवे हो हाँ तो ना मिटावे आवे हो तो दुनू हाथे, हाँ, तो अभी ये क्या हमने कर रहे बताया। हैं? दुनू हम तो हाथे PhD मिटा रहे हैं, किए हुए हैं। दुनू हाथे मिटा कहिएगा रहे ना, हैं सर्टिफिकेट भैया। भेजेंगे WhatsApp पर। अच्छे हैं, पीएचडी कैले हैं, दरभंगा के लाल हैं, बिल्कुल। खूब तरक्की करिए, हाँ। एम्स बनेगा, हाँ। हो सकता है कहीं किस्मत हो कोनो नौकरी हम लोग को मिल जाएगा, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे। हमारे बाल बच्चा यहाँ पर आकर कम से कम बढ़िया इलाज ले पाएंगे, दिल्ली बम्बे नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए हम दोनों भाई मिलकर कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दरभंगा के एम्स के लिए सुनिए ना। दोनों भाई कहिए ना, शोभन में अरे जमीन भाई, दे देने कहिए के ना, लिए। एनओसी दे देगा, उसमें तो कहीं जम मानिए- रहा है मुंह में आपके। अच्छा ईमानदारी से कह ईमानदारी रहे से हैं। बोलिए तो, कहिए ना प्रधानमंत्री जी को एनओसी दे दे। हाँ तो कह दिए ना, कहाँ का है? ये भैया गृह राज्य मंत्री तीन हाँ। को आकर कहे हाँ। कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री हाँ। और मैं उनका दूत बनकर आया हूँ। और हमको तो नहीं सुने हैं। आप सुन लीजिएगा भैया, हाँ। और कहे हैं कहे कि- तो अच्छी बात है, कि हम स्वागत को- करते हैं कोई उनका। शर्त नहीं है। अगर वो केंद्र- लोग चाह रहे हैं कि भैया। यहाँ एम्स बने वही ना, तो उनको सलाम है मेरा। दोनों भाई, यानी आप नहीं सुने हैं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत होगी तो आप दूसरे दिन खोज कर कहिए कि धीरेन्द्र भाई आप गलत बोले। आज बात कर लेंगे मोबाइल पर। तीन गृह राज्य मंत्री आकर कहे कि मैं बिना किसी शर्त के जो एम्स बनाने के लिए क्राइटेरिया है, हाँ। ITI की मानक के अनुसार सारा- जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे आप लैंड डेवलपमेंट करके दे दे और जमीन बिना किसी विवाद का हमारा हो। काम है। सुन लीजिए, आप बहुत आप दूसरे करके को दे बोलने दीजिए। नहीं देते हाँ हैं। बोलिए ना भैया। अरे सुनने का भी कहिए संज्ञा ना रखिए भैया। महाराज। अरे हम तो नतमस्तक है अभी बिहार सरकार के सामने, और जो मेरे दरभंगा में एम्स बन जाए। सुनिए ना, कहिए ना, जो आपका काम है जी। वो कीजिए, जो कर मेरा दीजिए। काम है वो करेंगे। हमारी सरकार ने कह दिया। क्या कह देने से नहीं होगा? क्या जुमलाबाजी मत यानी कीजिए भैया, एनओसी दीजिए, बात को खत्म यानी कीजिए। कैबिनेट के फैसला को आप बदलते हैं कौन? और हमारा ही जो जुमलाबाजी हो आप गया। जो रिजेक्ट किए ना, देखिए संयम से सुनिए। कैबिनेट का फैसला आपने किसका था? रिजेक्ट किया ना, कैबिनेट का फैसला किसका था? आपका चलिए, स्वास्थ्य छोड़िए, मंत्रालय छोड़िए भैया। हाँ मतलब आप भी चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स बने? यहीं पर बने, मैं भी चाहता हूँ। आप भी चाहते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ हम पर लोग बने। हम लोग का तो कोई मामले नहीं कहाँ है। पर बने? एम्स सोमन में बनेगा। एम हम भी कहते हैं एम्स शोभन में बने। हाँ चलिए, और दोनों आदमी अपने अपने नेता के हाँ। से एक बार विनती करिए कि हे देवता लोग, जो भी यहाँ पर आकर पाप करना चाहे उसका नाश हो जाए, बिल्कुल होगा। बिना किसी राजनीति के। थोड़ा सा टेलर हुआ है, फिल्म और दिखाया जाएगा। बिना किसी राजनीति के, हाँ। बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म के, हाँ। हम दोनों भाई मिल धर्म कहाँ से नहीं आता नहीं भाई? किसी भी चीज को दूर करके हाँ। हम दोनों भाई सच्चे मन से कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। अपने अपने सरकार से निवेदन करते हैं हाँ। कि आप जैसे केंद्र की सरकार आ जाकर कह दी कि शोभन में ही मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल। आप जमीन डेवलपमेंट करके दे दे। मैं बिहार सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जमीन का लैंड डेवलपमेंट करके दे दीजिए। बीच में टोकेंगे जी। कि जेडीयू का भी धरना हुआ 1 तारीख को, जी। आप लोग भी धरना, तो धरना करने से पहले आप लोग बात काहे नहीं करते? बस सही अब पकड़े बता रहे हैं, इसमें हमारे जदयू के भाई की कोई गलती नहीं थी। है क्या कि यहाँ के जो नहीं फंस नहीं के भैया, यहाँ के जो कुछ भू माफिया है ना, जो भू माफिया लोग हैं, वो चाह रहे थे कि उनको मालूम चल गया कहीं ना कहीं से कि नीतीश कुमार जी इस जमीन को भी बदल कर और कुछ दरभंगा में ही किसी तीसरे जगह पे ले जा रहे हैं। तो जो भू माफिया सब यहाँ पे जमीन जायदाद खरीद लिए, और जो बड़का बड़का नेता सब है, नाम नहीं लेंगे, जो लालू जी के सेवा में रहते थे, वो लोग क्या किए, प्लान किए भैया प्लान किए, वो लोग प्लान, हाँ वो लोग प्लान किए कि रे बाबू अब तो नीतीश जी और जगह पर से ले जाके वो नहीं ले जाए हो, तो एहन न कर जे सब आदमी मिल के सरकारे के खिलाफ धरना पर बैठ, योजना एम्स बनते तो शोभन में बनते, न तो न बनते, एम्स बनते तो शोभन में बनते, न तो न बनते। यही बात अगर इनके सारे महागठबंधन के नेता जाकर अगर कह दे, जैसे आज हमारे सारे नेता आज कह दिए, वैसे अगर महागठबंधन के सब नेता जाकर कह दे
कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग बस इतना जानते हैं कि एम्स का निर्माण होगा तो दरभंगा में होगा और वो भी सोवन में होगा। अगर आप तैयार हैं तो उसका लैंड डेवलपमेंट करिए। हमारे नेता जो जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी ने स्पष्ट कह दिया मीडिया में कि एनओसी संजय झा जी दरभंगा में भाई क्या है मंत्री कथी का मंत्री है? संसाधन बजा के पूछिए था। नीतीश जी के एगो सलाहकार हैं। सुनिए, मंत्री कई सलाहकार होता है, वो नीतीश जी के सलाहकार हैं। इन लोग का आदत है अब शब्द का इस्तेमाल अब करना। शब्द कहे हैं। सुनिए, हमारे आदरणीय जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी ने स्पष्ट कर दिया कि एनओसी दीजिए। दूसरे दिन बगल में जल संसाधन विभाग का ये गया हुआ है, पूरा एकदम नदी है। यहाँ से यहाँ से मिट्टीकरण करके यहाँ हम लोग को 3 महीना से 2 महीना लगेगा, पूरा एकदम लेबलिंग कर देंगे, चारों तरफ बाउंड्री कर देंगे। सरकार हमारी, सरकार जो सरकार काम करने में क्या दिक्कत है? सरकार जो टेंडर जमीन जो है कितना दिन 200 एकड़ कंप्लीट है, जो कुछ लोग इन्हीं लोग के लोग कब्जा करके उस जमीन को यूज में ले रहे थे। इनका चाहे इनसे एगो बात पूछ लीजिए, जानकारी गलत है। यानी 131 एकड़ जमीन बिहार सरकार की, यानी जो सरकारी रैयती जमीन 200 एकड़ सरकारी पेपर पर है। इनसे पूछ लीजिएगा भैया से, सरकारी जमीन जो 131 एकड़ है वो देने की बात हो गई थी। और वो जो अभी आप देख रहे हैं ना समियाना गरल है, जहाँ पे हम लोग धरना पे अनशन पे बैठे थे, उससे लगभग 25 फीट अंदर तक मच्छरों काटा था वो। नहीं, भाजपा वाला तन मन धन और एकदम सात्विक मन से बैठल थे और कमला माई को कह दिए, हे कमला माई, अगर नहीं कहते थे कि हे कमला माई, अगर हम लोग के मन में थोड़ा भी पाप होगा तो इसी में हम लोग को भंसा के रख देना। अगर हम लोग के मन में अगर धर्म होगा तो इस अनशन के माध्यम से एम्स यही बनवा देना। और नीतीश जी को बुद्धि देना कि नीतीश बाबू जे कैला से पहला अब बिहार के लेल तू छोड़ा, दरभंगा वासी जे इतने दिन तोरा अपना हाथ में चरण में रखल को, हाथ में तो हत्ती पर ये रखल को, तो तू जाके दरभंगा के सोवन में एम्स के लिए मट्टी भरवा दो। बिहार के लोगों का कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार का सौभाग्य है। सही बात है। और पूरे बिहार को इस तरह जगमगा दिए हैं। लेकिन इन लोगों को कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भैया जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसीलिए कहा गया था कि अब नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से डेड कर चुके हैं और वो अब उनके बारे में कहता है कि हम नहीं कहेंगे। हमारे बड़े नेता कहते हैं कि मेमोरी कोई घटना घटेगी आप पूछिएगा तो क्या सूबे के बिहार 4 गो बगल में संजय झा जी जैसे नेता है, कहेंगे सॉरी हुआ कह दीजिए ना, तो कहेंगे अरे ये हो गया हमको मालूम नहीं था, तो भुलक्कर है। लेकिन क्षमा चाहते हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है। और मैं आग्रह करता हूँ पुनः एक बार, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर दरभंगा वासी मिथिला वासी से अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको आप क्षमा कर देंगे और एम्स के लिए जमीन भर कर दे देंगे और भारत की सरकार इस जगह पर एम्स बनाएगी। धन्यवाद। गलती हो सकता है यहाँ के सांसद का, सिर्फ ये लोग केवल राजनीति करती है और एनओसी दीजिए, मामला खत्म है। दूसरा कोई दोनों अपना पक्ष रख दिए हैं। बाकी आप लोग अभी रिक्वेस्ट कर दीजिए ना, जो है नीतीश कुमार जी यहाँ पर एम्स के लिए जमीन भरवा हटिए ना, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाजी छोड़िए, बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से बात करके उनको एनओसी दे दीजिए जब दोबारा काम स्टार्ट हो जाए। हम तो मानते थे कि सीएम ही मेमोरी लॉस है इधर आकर, लेकिन अब कार्यकर्ता को भगवान मालिक है, कमला माई उनका कार्यकर्ता के भी हमको वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। इस वीडियो को यही खत्म करते हुए इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।